दोस्तों आज मंडे को गोल्ड काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखेंगे गोल्ड बुलिशली शो कर रहा है। दोस्तों लास्ट वीक भी गोल्ड गैप डाउन ओपन हुआ था, इसके बाद देखो आप बुलिशली शो किया और सबसे पहले गैप को फिल किया और इसके बाद पूरा वीक यहाँ पे मार्केट ने बुलिशली शो किया। तो क्या इस वीक भी गोल्ड गैप डाउन ओपन होने के बाद गैप को फिल करेगा? आइए समझते हैं आज गोल्ड किस तरीके से मूव कर सकता है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमें मार्क करना चाहिए और किस तरह हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बनने पर प्लान करना है, क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सपोर्ट लेवल मार्क करके दिखाऊंगा जिसको सपोर्ट लेकर गोल्ड अभी बुलिशली शो कर रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट यहाँ पे हमें मार्क करना है। ये प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, इसी जोन को हम आगे के लिए ऐसा करके एक्सटेंड कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये लेवल मार्केट ने बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और अगेन मार्केट इसी लेवल को सपोर्ट लेकर बुलिशली शो कर रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या कंटिन्यू अपसाइड में गोल्ड देखने को मिल सकता है? अगर ये ऊपर जाएगा तो अपसाइड में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मार्क करना है? तो दिखाता हूं आपको यहाँ पे। पहला टारगेट हमें रखना है अपसाइड में गैप वाला एरिया। ये देखिए आप, जब मार्केट ने यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो ये गैप फिल करने के लिए सबसे पहले आएगा, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्रीवियस टाइम आप देखेंगे इस लेवल को मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद देखेंगे यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया था बट इंस्टेंट गैप डाउन के साथ यहाँ से ब्रेक कर दिया और सपोर्ट लेवल पर टाइम स्पेंड किया, राइट। इसके बाद सीधा मार्केट अपसाइड में। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक पुलबैक आ सकता है और पुलबैक के बाद फिर से गोल्ड इस तरह अपसाइड में मूव कर सकता है। मतलब पहला जो टारगेट है यहाँ पे हमारा गैप डाउन वाला एरिया गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। इसका लेवल 4836 एंड 4830 का अपने लिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमें प्लान कैसे करना है दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह प्राइजेक्शन बनने पर कहां तक। अभी ये डाउन आ रहा है, अभी ये नीचे आ रहा है, तो ये कितना नीचे आ सकता है, कहां से ये पुलबैक के बाद अपसाइड में मूव कर सकता है, वो मैं अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा टारगेट भी दिखाना चाहूंगा दोस्तों। गोल्ड के अंदर पोटेंशियल है कि ये यहाँ से सबसे पहले गैप फिल करे और एक पुलबैक देने के बाद फिर से ये अपसाइड में भी एक मोमेंटम दे सकता है। अब ये अपसाइड में कितना ऊपर जा सकता है, क्या टारगेट हमें मिल सकते हैं? तो यहाँ से अगर इसने अपसाइड में मूव किया तो एक बड़ा टारगेट यहाँ कहीं 4920 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। 4920 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है, मतलब अपसाइड में बहुत बड़ा टारगेट दिख रहा है। ये जैसे ही गैप को फिल करने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करे, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये सबसे पहले लास्ट वीक क्या हुआ, गोल्ड ने गैप को फिल किया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बुलिश प्राइजेक्शन बनाया, इसके बाद देखो सीधा मार्केट ने मूव किया है अपसाइड। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपको आज एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर गैप फिल करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड में निकल सकता है। तो टारगेट 4920 का भी हमें मिल सकता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अभी आप देखेंगे गौर से, गोल्ड एक रेंज जैसा बना रहा है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेंज का ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा यहाँ से डाउनफॉल कर दिया, मतलब गैप डाउन के साथ। तो अब देखो यहाँ से सपोर्ट से मार्केट क्या कर रहा है, बुलिश नहीं शो कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से गोल्ड रेजिस्टेंस तक इजीली जा सकता है और रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको भी पता है एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज से बाहर निकलती है तो एक बड़ा मोमेंटम करती है, राइट। चलो अब बात करते हैं दोस्तों कितना पुलबैक आ सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें मार्क करना है एक सपोर्ट लेवल। कैसे मार्क करेंगे दोस्तों, ये वाला एक एरिया है एज ए सपोर्ट। प्रीवियस यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, ब्रेकआउट हुआ। अब ये आएगा सीधा रीटेस्ट करने के लिए, राइट। अगर इसको बुलिश पैटर्न बनाना है तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बुलिश पैटर्न अगर यहाँ से बनाता है तो डेफिनेटली फिर ये सीधा मूव करेगा सर अपसाइड के लिए। अब पहला टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 4830
830 के आसपास ये अपना पहला टारगेट होना चाहिए। अगर इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा टारगेट अपसाइड में मैंने जो दिखाया आपको वो टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पुलबैक के लिए आ सकता है। अभी आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पुलबैक के लिए आ रहा है। ये जो एरिया हमने मार्क किया है सपोर्ट का, इसका लेवल क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका लेवल है 4793 एंड 4789। ये एक सपोर्ट लेवल है, राइट। तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है। बस वेट करो, सपोर्ट लेवल पे आने दो इसको और बुलिश प्राइस एक्शन बनने दो, बुलिश पैटर्न बनने दो। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही बनता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये पहला सपोर्ट हुआ दोस्तों। अगर ये मान लेते हैं ये वाले सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला दिखाई दे रहा है अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा जोन अगर हम प्रॉपर मार करेंगे सपोर्ट का तो ये 4772 एंड 4756 का सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ तक आता है सपोर्ट लेवल से तो फिर देखना होगा बुलिश पैटर्न बनेगा, तभी यहाँ से गोल्ड फिर से अपसाइड में मूव करेगा। ओके, तो इस तरीके से अपसाइड के लिए हमें दो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं, पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला। अब देखना होगा कहाँ पे गोल्ड सस्टेन करता है, कहाँ पे गोल्ड बुलिश पैटर्न बनाता है। ठीक है, तो जहां से भी बुलिश पैटर्न बनाता है वहीं से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए अगर देख रहे हैं तो दोस्तों ये सपोर्ट लेवल एक्सट्रीम वाला जैसे ब्रेकडाउन होता है तभी डाउन साइड के लिए हमें प्लान करना चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट डाउन साइड में 4720 एंड 4700 के आसपास यहाँ पे अपने को देखना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम गोल्ड के चार्ट में 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गोल्ड में किस तरह आज हमें प्लान करना चाहिए, किस तरह प्रोजेक्शन बनने पर क्या टारगेट मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई सी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।